Hello students, let's see the question. So the question says what major drawback was identified in Rutherford's atomic model. तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल जो था उसमें कहा गया था कि एक न्यूक्लियस है जो कि एटॉम के एकदम बीचों बीच सेंटर में है और जिसको रिवॉल्व कर रहे हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स along the orbits. ओके ऑर्बिट्स यानी ये इलेक्ट्रॉन के पाथवे हैं. तो these are basically circular. My drawing isn't very up to the mark, but this is the overall thing that Rutherford's atomic model said. और ये न्यूक्लियस जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है क्योंकि इसमें क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी है जो कि आप बाद में सीखोगे. तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है एंड ये जो है वेरी वेरी हेवी हम कह सकते हैं कि एटॉम का ऑलमोस्ट ऑल द मास इसी में है. ठीक है. सो दिस इज द ओवरऑल थिंक अबाउट रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. अब इसका ना फेलियर हुआ था, यानी ये जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ये समझा नहीं पाए थे कि किस तरीके से जो एटॉम है ये स्टेबल है, क्योंकि बाद में देखा गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटर देन द न्यूक्लियस. जिसको रिवॉल्व कर रहे हैं उससे काफ़ी लाइट है. ठीक है, लाइटर देन न्यूक्लियस. ऑलराइट, ये एक बात है. दूसरी बात है कि ये चार्ज्ड है एंड इन कांस्टेंट मोशन. कांस्टेंट मोशन यानी कॉन्स्टेंटली ये जो न्यूक्लियस है इसको रिवॉल्व कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल. तो इसके चलते क्या हो रहा है, इसके चलते ये हो रहा है, इट इज लूजिंग एनर्जी. कंटिन्यूअसली. अगर कंटिन्यूअसली इट इज़ लूजिंग एनर्जी तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन हो सकता है. अगर एक ही इलेक्ट्रॉन को बताए तो ऐसे वो स्पाइरली आके इस न्यूक्लियस में गिर जाएंगे. ठीक है, ये था आपका न्यूक्लियस, स्पाइरली आके वो इस न्यूक्लियस में गिर जाएंगे. रीज़न इज ये एनर्जी कंटिन्यूअसली लूज कर रहे हैं ड्यू टू दिस टू रीजंस. ओके, तो इस चलते क्या हो जाएगा, ये जो एटॉम है ये स्टेबल नहीं रहेगा, कोलैप्स हो जाएगा. लेकिन एटॉम तो स्टेबल है, इतना हमें पता है. तो एटॉम की स्टेबिलिटी जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल. तो दैट इज़ वाई ए इज़ योर करेक्ट आंसर. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.